हम लोग उसी चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे कि आज जो अल्कोहल या एसिडिटी पढ़ रहे थे ना हम लोग, तो एसिडिटी को ही कंटिन्यू रखेंगे। एसिडिटी अल्कोहल हो गई थी अप्रॉक्सीमेटली, बट उसको फिर देख लेते हैं। एक रिएक्शन लेते हैं, एक लेते हैं एलॉक्साइड आयन लेते हैं, एक वाटर की रिएक्शन करवाते हैं, तो क्या मिल जाता है आपको? एक अल्कोहल मिल जाता है, एक OH। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, वाटर एक बेटर प्रोटोनेशन होता है, वाटर अच्छे से प्रोटोन डोनर करता है, इसलिए एक स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। ठीक है, देन अल्कोहल से तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड बन गया, एक वीक एसिड बन गया। ठीक है, तो इन दी एबव रिएक्शन वी नोट दैट एन एरोक्साइड जो आयन है ये बेटर प्रोटोन एक्सेप्ट, ये अच्छे से एक्सेप्ट करता है, इसलिए एक स्ट्रॉन्ग बेस बन गया। ठीक है, और ये हमारा कॉन्जुगेट जो बेस है, स्ट्रॉन्ग अगर बेस ये है तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो वीक होगा, तो ये हमारा ये वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल समझने की कोशिश करेंगे, सोडियम एथोक्साइड है वो स्ट्रॉन्गर है बेस देन सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि यार जो हाइड्रोक्साइड ये कम अच्छे से एक्सेप्ट करता है, ये अच्छे से एक्सेप्ट करता है। ठीक है, अब बात करें एसिडिटी ऑफ फिनॉल। तो यार देखो, किसी की भी एसिडिटी हो ये वाला कंसेप्ट लगेगा। एसिडिक स्ट्रेंथ को निकालने के लिए तो O नेगेटिव बचता है, और O नेगेटिव कब अच्छे से स्टेबल होगा? जब से इलेक्ट्रॉन निकालने वाला अच्छा हो। तो इलेक्ट्रॉन निकालने वाला इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अच्छा होना चाहिए, तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ अच्छा होगा। अगर इसे इलेक्ट्रॉन और मिल रही है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला, तो उसकी इन्वर्सली हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, एक ये भी है जो हम जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेते हैं ना, pKb, इसके इन्वर्सली होता है एसिडिक, और अगर डायरेक्टली उसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको मिल गया तो वो Ka डायरेक्टली हो जाएगा। ठीक है, के इन्वर्सली हो जाएगा, ये इसके डायरेक्टली होता है, ये दोनों के इन्वर्सली होता है एसिडिक स्ट्रेंथ। जैसे आपको कहीं गिवन आ गया ना कि उसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इतनी है, इसकी इतनी है, तो आप बताओ कि किसका अच्छा। जैसे ये आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, तो इससे आपको पूछना है कि एसिडिक स्ट्रेंथ किसका अच्छा होगा, है ना? जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ की वैल्यू कम, वही अच्छा हमारा कौन एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगा। तो इससे सबसे कम इसकी है, तो जो पैरा नाइट्रोफिनॉल बहुत अच्छा एसिडिक स्ट्रेंथ होता है कंपेयर टू ओ नाइट्रोफिनॉल से। ठीक है, ऐसे आपको निकालना है, जिसकी वैल्यू पी की ज़्यादा होगी उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही कम होगा। ठीक है, अब हम बात करें स्ट्रीफिकेशन से। नहीं, एक कंसेप्ट और आ गया है यार मेरा, कि यार जो हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, कंसेप्ट हमने देख लिया था कि एसिडिटी ऑफ फिनॉल की बात करें तो फिनॉल ज़्यादा एसिडिक है कि अल्कोहल एक कम एसिडिक स्ट्रेंथ है, क्योंकि फिनॉल में क्या होता है, फिनॉल में एक हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है, और यहाँ निगेटिव होता है ना, वो इसमें बिजी हो जाता है, एच को छोड़ देता है। ठीक है, और जैसे इलेक्ट्रॉन इसमें बिजी हुआ तो हमारा रेजोनेंस स्टेबल हो जाएगा। जैसे रेजोनेंस स्टेबल होता है तो एरोमेटिक जो रिंग होती है ना, वो मोर एसिडिक होती है देन वन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ से अल्कोहल हमारा कम रिएक्टिव हो गया एसिडिक, और फिनॉल हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा रखता है। अब हम बात करते हैं फिनॉल और फिनॉक्साइड में कौन स्टेबल ज़्यादा है, तो हम बात करेंगे फिनॉक्साइड में और फिनॉल में। फिनॉक्साइड स्टेबल है क्योंकि यहाँ एक नेगेटिव मिल रहा है, इसको यहाँ एक प्रोटोनेशन देना पड़ेगा तब जाके कहीं बताएगा। इसमें पहले से ही डीलोकेलेशन, यहाँ से डीलोकलाइज हो जाता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज इसमें फिनॉक्साइड आयन में। तो फिनॉक्साइड आयन में पहले ही लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो यहाँ पर रेजोनेंस स्टेबल हो रही है, इसीलिए जो फिनॉक्साइड आयन है वो एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू फिनॉल। समझ गए गुरु? ठीक यही है, बस और कुछ नहीं है। अब हम आगे बात करेंगे स्टीफिकेशन की। तो स्टीफिकेशन में क्या होता है सर, थोड़ा देखने की हम कोशिश भी करेंगे, ये हम सब देख चुके हैं। ठीक है, स्टीफिकेशन की बात करें तो स्टीफिकेशन क्या होता है, अल्कोहल फिनॉल रिएक्ट करता है एक एसिड और एसिड हैलाइड से या एसिड एनहाइड्राइड से, और क्या मिला देता है, ईस्टर बना देता है। इस ईस्टर को बनाने के प्रोसेस को स्टीफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे, एक हमने अल्कोहल या फिनॉल लेंगे और उसकी रिएक्शन हम एसिड से करवाते हैं। सिंपल एसिड लिया, इसको ऐसे लिख लिया ताकि ये एच निकल जाए। देखो यहाँ हमारा OH की क्लीवेज हो रही है ना, तो ये यहाँ से बनेगा यार,
ट्रिक क्या है, एसिड से OH निकालो, एसिड से OH निकालो और एल्कोहल फिनॉल से H निकालो, बन जाएगा हमारा ईस्टर, और जो बचेगा बाद में H2O बन जाएगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम बनता है। देखो इक्विलिब्रियम बन रहा है, इक्विलिब्रियम हो रहा है। आगे अगर हम बात करें, देखो एक क्वेश्चन आता है कि ऑक्सीजन किधर से हट रहा है, ऑक्सीजन की एल्कोहल फिनॉल से हटेगा या हमारा एसिड से हटेगा, तो यहाँ डाउट है। तो इसके आइसोटोप दो होते हैं, एक 18 होता है, एक 16 होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ 18 वाला मिल रहा है, मतलब एल्कोहल फिनॉल वाला जो है ना वो साथ रहेगा, क्योंकि OH के लिए भी जो रही है ना, H हट रहा है यहाँ से, तो एल्कोहल फिनॉल से H हटेगा और OH कहाँ से हटेगा, हमारा एसिड से हटेगा। ठीक है, यहाँ से हमारा एल्कोहल वाला वही रहा, ये जीत गया भाई। ठीक है, ये हमारा जीत गया। तो जब हम एसिड हैलाइड लेंगे ना, तो HCl यहाँ से हटेगा और जो बचेगा वो बन जाएगा ईस्टर। ठीक है, और ऐसे हम यहाँ लेंगे तो यहाँ भी ऐसे ही बनेगा, यहाँ से हमने H को हटाया। ठीक ठीक, ऐसे एसिड हैनाइड्राइड लोगे तो एसिड हैनाइड्राइड ये होता है फॉर्मूला उसका। ठीक है, बीच में O लग जाता है, इधर भी हमारा एक कीटोन होता है, इधर भी कीटोन होता है। ठीक है, तो यहाँ से H हटे, यहाँ से CO मिला आपको, तो C एक अलग बन गया, हमारा एसिड बन गया, और एक हमारा ईस्टर बन गया, ईस्टर और ये हमारा एसिड बन गया। तो यार एसिड जब एनहाइड्राइड लोगे तो आपको यहाँ एसिड भी मिल रहा है, ये और अच्छी बात हो रही है। और एसिड से आप और क्या करके, एसिड से एल्कोहल फिनॉल और ये करवा के एक आप ईस्टर फिर बना सकते हो, एक अच्छा चांस है बेटा। ठीक है, अब हम बात करेंगे एस्पायर फॉर्मेशन कैसे बनता है। एस्पायर फॉर्मेशन कैसे होगा, थोड़ा इसके बारे में देखने की हम बात करेंगे। एस्पायर फॉर्मेशन क्या होता है, जब एसिटिलेशन ऑफ सैलिसाइलिक एसिड को करवाते हो, सैलिसाइलिक का एसिटिलेशन करवाते हो, क्या मिल जाएगा, एस्पायरेंट। जैसे हमने सैलिसाइलिक लिया यहाँ, ये होता है हमारा सैलिसाइलिक, OH होता है, एक तरफ एसिड होता है। ठीक है, जब हमें इसके हम एसिटिलेशन करवाते हैं, ये हमारा पूरा एक ग्रुप कौन सा ग्रुप है, एसिटिलेशन, एसिटिक एसिड से हमने रिएक्ट करवाया है, तो यहाँ से मुझे एस्पायर मिल गया, इसको कहते हैं एस्पायर। ठीक है, यहाँ से हमारा एस्पायर मिल गया, एक एसिड भी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ये मेन रीजन हमारा ये है। तो यूज्ड जो एस्पायर फॉर्मेशन है ना, सैलिसाइलिक इज यूज्ड ड्यूरिंग पेंटोन सर्जरी के लिए भी यूज करते हैं, किसका एस्पायर का। अब हम बात करेंगे CO क्लीवेज। CO बॉन्ड कब टूटेगा, जब एल्कोहल एज अ इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा, समझ गए। तो टेक प्लेस ओनली इन एल्कोहल में ही होता है, और ये अल्कोहल में ही होता है सर। ठीक है, क्योंकि फिनॉल क्या करता है, वो सोच दिस टाइप ऑफ रिएक्शन विथ जिंक से ये फिनॉल शो कर पाता है, क्योंकि जो फिनॉल होता है ना कंटेंस पार्शियल बॉन्ड करेक्टर, है ना, तो फिनॉल में पार्शियल बॉन्ड करेक्टर है, इसलिए CO बांध नहीं कर पाता है, और जो अल्कोहल में होता है ना वो CO कर पाता है। ठीक है, अल्कोहल कंटेन सिंपल बॉन्ड। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ यार हो पाएगा, यहाँ पार्शियल बॉन्ड करेक्टर आ गया, तो यहाँ CO नहीं हो पाता है, यही क्योंकि इसको तोड़ना मुश्किल है यार, कठिन काम है इसको तोड़ना, इसको कठिन काम है, इसको इजी काम तोड़ सकते हो, तो यही CO तो तोड़ सकते हो, इसको नहीं तोड़ पाओगे, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस भी हो रहा है, पार्शियल बॉन्ड करेक्टर भी हो रहा है। ठीक है, तो रिएक्शन ऑफ एल्कोहल हम HX से बात करेंगे, एल्कोहल के रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड से करवाएंगे। तो यहाँ एक आपने हाइड्रोजन हैलाइड लिया, बात करेंगे हाइड्रोजन हैलाइड लिया, तो यहाँ से आपको H2O का एलिमिनेट करवा दिया, क्या मिलेगा, RBR। 1 डिग्री अल्कोहल होगा, SN1 होगा, 2nd डिग्री 3rd डिग्री होगा तो SN2 होगा। इसकी 2 स्टेप में रिएक्शन होगी, इसकी 1 स्टेप में रिएक्शन होगी सर। ठीक है, जैसे HBr लिया तो CH3Br लगे, 1 डिग्री अल्कोहल है, इसकी एक मैकेनिज्म पैसे, पहले इसको हेट्रो प्रोटोनेशन दे करके इसको रिएक्टिव करना पड़ेगा, क्योंकि जो अनरिएक्टिव होता है, प्रोटोन दिया, ये बन गया, यहाँ से ये बन जाएगा, यहाँ H2 निकल जाएगा पॉजिटिव दे करके, और जो ब्रोमीन है वहाँ ये अटैक कर देगा, ये बन जाएगा। ठीक है, और हमारा जो मैकेनिज्म है 3rd डिग्री, क्योंकि कार्बोकैटायन स्टेबल बन जाएगा, इसलिए वो SN2 रिएक्शन
यहाँ स्टेबल बनेगा, ये आसान होगा। ये दोनों साथ साथ दिखानी है बस। इसमें क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल और 2nd डिग्री 3rd डिग्री। 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो उसको मुझे अलग अलग दिखाना पड़ेगा, 2 स्टेप में रिएक्शन करवानी होगी। और ये 2nd डिग्री 3rd डिग्री अल्कोहल आ गया और उसकी रिएक्शन मुझे HBr से करवानी हुई, तो मुझे SN2 दिखानी पड़ेगी एक ही स्टेप में। तुरंत जनरेशन, तुरंत अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तुरंत ही हमारा SN बनेगा, ठीक है। अब रिएक्शन में फॉस्फोरस हैलाइड से रिएक्शन करवाते हैं। फॉस्फोरस हैलाइड कौन सा होता है, जैसे PCl3, PCl5, ये हम हेलो एरेंज में पढ़ चुके हैं। बस वही कन से एल्कोहल लेना है और इसकी रिएक्शन करवानी है, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे, हाँ एक कुछ रह गया था, ये इसमें है उसी में है, हाँ जब हम हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्ट करवाते हैं ना तो इसमें लुकार्ट टेस्ट होती हैं। जो क्या होता है, एल्कोहल को लुकार्ट टेस्ट में डालेंगे और पता करेंगे कि 1 डिग्री या 2 डिग्री या 3 डिग्री एल्कोहल को, ठीक है। कैसे पता कर सकते हैं, अगर टर्बिडिटी उसमें आएगी 100%, अगर टर्बिडिटी एकदम दे रहा है तो वो 3rd डिग्री है, और टर्बिडिटी 5-10 मिनट में दे रहा है तो 2nd डिग्री है, और टर्बिडिटी दे ही नहीं रहा, घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, नहीं आ रही है, तो 1 डिग्री अल्कोहल होगा। ये हम अच्छे से देख चुके हैं। अब हम बात करेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है पानी निकालना है, ठीक है, पानी निकालना है भाई। तो यहाँ से H इसको देना होता है और यहाँ से OH निकल जाएगा। देखो यहाँ जो H+ है, ठीक है, ये इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो ये इस पर अटैक करेगा डायरेक्ट, जैसे OH2 ये बनेगा तो इसे इलेक्ट्रॉन की नीड पड़ेगी तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा। जैसे इलेक्ट्रॉन इसने दिया तो इस पर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये H है तो H अपना पॉजिटिव नेगेटिव दे करके दे चला जाएगा, तो नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर के एक बन जाएगा बॉन्ड, तो ये हमारी ईथेन की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। और डिहाइड्रेशन, जिसका डिहाइड्रेशन किसका ज़्यादा होगा, जहाँ पर जो कार्बोकैटायन बन रहा है ना, कार्बोकैटायन जहाँ स्टेबल ज़्यादा, और वहीं हमारा 3 डिग्री अल्कोहल एकदम रिएक्ट कर देगा। देखो 3 डिग्री अल्कोहल में कार्बोकैटायन बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए वहाँ एकदम अच्छे से रिएक्शन हो पाएगी। और जो हमारा यहाँ तो जो H+ आएगा ना, इस पर आएगा, फिर OH2 यहाँ से निकलेगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगी, बट वही हाइड्रोजन प्रोटोनेशन हाइड्रोजन देना पड़ेगा, तो ये रिएक्शन सेम हो रही ना सभी में यार। यहाँ से H चला जाएगा नेगेटिव दे करके, यहाँ पर वही सब देखो रिएक्शन है, ध्यान से देखना, ये निकल जाएगा, ये अपना प्रोटोन दे जाएगा, तो यहाँ ईथेन बन जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे, देखो ये है ना, तो H+ यहाँ जाएगा तो ये H2 बन जाएगा, फिर ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, फिर ये आ जाएगा, फिर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करवाएंगे, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करवाने के बाद ये जो प्लस है ना वो यहाँ पहुँच जाएगा, और यहाँ पहुँचेगा तो ये अपना H निकल जाएगा, क्या क्या छोड़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव बनकर एक बॉन्ड बना देगा, तो ये हमारा बन जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कैसे कराएंगे। तो ऑक्सीडेशन कराने के लिए मुझे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 2 तरीके से होती हैं, एक होगा हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक होगा हमारा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है, KMnO4 लिया, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट, 2 ही लेंगे, ठीक है, या H2CrO4 लेंगे, ठीक है। इनमें से आपने अगर ये एसिड लिया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये लगेगा तो हमारा एसिड बना देगा, स्ट्रॉन्ग है ना, एक अच्छा ज़्यादा संख्या वाला देगा। अगर हमारा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं, PCC, पायरेडियम और क्लोरोक्रोमेट, पायरेडियम डाइक्रोमेट, अगर ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, या एनाइट्रस आपका CrO3 है, तो ये दोनों ये क्या करेंगे, सब हमारा एल्डिहाइड में कन्वर्ट करवाएंगे। अगर वैसे हमारा स्ट्रॉन्ग होता तो वो कार्बोक्सिलिक कन्वर्ट करवा देंगे। बस आपको देखनी है कि जब 1 डिग्री अल्कोहल लिया और कौन सा एजेंट लिया ऑक्सीडेशन करवाने के लिए, तो उसके हिसाब से एल्डिहाइड, उसके हिसाब से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बताना है, ठीक है।
जोन्स रिएजेंट होगा, जोन्स रिएजेंट वो भी इसमें होगा। पीसीसी डीसीसी इसको छोड़ करके, पीसीसी डीसीसी और CrO3 को छोड़ करके बाकी सब हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे काम करती हैं। और 2 डिग्री अल्कोहल लिया, ये ईथर बना दिया, नहीं कीटोन बना दिया, ठीक है। और 3rd डिग्री करेगा ही नहीं, डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। 3rd डिग्री करता नहीं, 2nd डिग्री करेगा तो कीटोन बनाएगा। और 1 डिग्री कर रहा, वो डिपेंड करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसा ले रहे। स्ट्रॉन्ग लोगे तो वो बनेगा एसिड में, और अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हो तो वो एल्डिहाइड में बना देगा। थोड़ा इधर बात करेंगे। अगर 1 डिग्री अल्कोहल ले रहे हो तो एल्डिहाइड बनेगा, और 2 डिग्री अल्कोहल ले रहे हो तो कीटोन बनाएगा, और आप अगर 3 डिग्री अल्कोहल ले रहे हो तो एल्कीन बनाएगा। और मोस्टली ऑक्सीडेशन करने में ये काम ही नहीं करती है। अगर यार रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद रॉड हॉट कॉपर ले रहे हो तो अगर हमारा एल्डिहाइड बन रहा है, एल्कोहल को रेड हॉट कॉपर में डालने पर एल्डिहाइड बन रहा है तो वो 1 डिग्री अल्कोहल होगा। ये भी टेस्ट करने का काम आता है। अगर कीटोन बन गया तो 2nd डिग्री होगा, और एल्कीन बन गया तो वो 3rd डिग्री होगा। ये पता कर सकते हैं सर, ठीक है। ठीक, गुड। आगे बात करेंगे। ये हम टेस्ट देख चुके हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे विक्टर मेयर टेस्ट। कितने अल्कोहल देखो टेस्ट करने वाले आ गए। अगर हमारा रेड कलर विक्टर मेयर टेस्ट है, अल्कोहल रखे हैं, जैसे अल्कोहल उसमें विक्टर मेयर टेस्ट करा, और अगर जैसे आपको रेड कलर दे दिया 1 डिग्री हो गया, अगर हमारा ब्लू कलर दे दिया तो 2nd डिग्री हो गया। कोई कलर नहीं दे रखा और मेयर टेस्ट डाले पड़े हो उसमें तो कुछ नहीं मिल रहा, तो वो कोई कलर शो नहीं कर रहा, वो 3rd डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब एक आता है डाइक्रोमेट टेस्ट। अल्कोहल लिया और डाइक्रोमेट में डाल दिया, अगर वो आपको एसिड बना रहा है तो 1 डिग्री है, अगर कीटोन बन रहा है तो 2nd डिग्री है, अगर कुछ बन ही नहीं रहा है तो वो 3rd डिग्री होगा। कन्फर्म? ओके ब्रो। तो अगर इसका कलर भी देख लेते हैं, ऑरेंज से रेड हो जाएगा तो मुझे पता लग जाएगा एसिड है। आँखें अगर सही हैं तो अगर ऑरेंज से रेड आ रहा है तो वो एसिड बनेगा, और कलर इसमें दोनों में सेम रहता है यार, दोनों में सेम रहता है, ठीक है। अब बात करेंगे रिएक्शन ऑफ फिनोल की। रिएक्शन ऑफ फ्लोन की, तो रिएक्शन ऑफ फ्लोन में क्या होता है, जो हमारा इलेक्ट्रोफिलिक अरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। तो इसमें यार क्या होगा, अगर आप जो नाइट्रिक एसिड ले रहे हो HNO3, अगर आपने उसको डाइल्यूट मात्रा में लिया, फिनोल ले लिया और डाइल्यूट आपने लिया है HNO3, तो डाइल्यूट जब लोगे ना तो एक बार नाइट्रो यहाँ पर लगेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइलिक तरीके से काम करेगा। नाइट्रेशन सिंपली सब में यही होता है, ओ नाइट्रोफिनॉल बन जाएगा NO2, P नाइट्रोफिनॉल मेजर बन जाएगा पैरा, ठीक है। क्योंकि अगर आपको इसको और इसको, ये दो दो बन गए और इसको सेपरेट करना है तो स्टीम डिस्टिलेशन का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो ओ नाइट्रोफिनॉल होता है ना, वो स्टीम वोलेटाइल होता है, मोर वोलेटाइल मतलब, क्योंकि ये इंट्रा मोलिकुलर एच बॉन्डिंग करता है। इंट्रा मोलिकुलर एच बॉन्डिंग मतलब आउटर से भी करता है और एच बॉन्डिंग, ठीक है। और जो हमारा पी नाइट्रोफिनॉल होता है मेजर होता है, और ये लेस वोलेटाइल होता है क्योंकि इंटर मोलिकुलर एच बॉन्डिंग करता है। इंटर स्कूल छोटे स्कूल होते हैं, इंट्रा बहुत ज़्यादा स्कूल होते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ NO2 लगा, ये आउटर है ना, तो आउटर में इंट्रा मोलिकुलर होता है। और जैसे देखो यहाँ हम देख रहे हैं तो वो, अगर आपने कंसनट्रेशन HNO3 डाइल्यूट के जगह पे फिनॉल के साथ, तो मुझे क्या बनेगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इसको हम पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। कंसनट्रेशन HNO3 ले लिया तो याद देखो NO2 हर जगह लग जाएगा, जाके ऑर्थो पे भी, ऑर्थो पैरा पे भी, सब पे लग गया। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इसको हम पिक्रिक एसिड के भी नाम से जानते हैं। मेन प्रोडक्ट ऐसे आ सकता है, फिनॉल रिएक्ट विद कंसनट्रेशन HNO3 एंड गिव्स 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल एंड दिस कॉमनली प्रोडक्ट नॉन एज पिक्रिक एसिड, ऐसे लिखने को आ सकता है। अब बात करते हैं हेलोजिनेशन। अब हेलोजिनेशन में क्या होगा सर, देखो ब्रोमिनेशन करवाना पड़ेगा। हेलोजिनेशन मतलब कोई एक हैलाइड ले लिया,
तो ब्रोमिनेशन करवाया तो ब्रोमिनेशन वैसे होगा जैसे होता है। इलेक्ट्रोफाइल एक यहाँ अटैक कर देगा, एक यहाँ, तो ऑर्थो पे भी ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल और पैरा ब्रोमोफिनॉल बन जाएगा। ठीक है। ब्रोमीन टेम्परेचर ध्यान रखना 273 होता है, और जैसे हम 3 ब्रोमीन ले रहे हैं तो वो 3 जगह पर लग जाएगा जाके 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। ठीक है, HBr निकल जाएगा। ऐसे करना है। रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद जिंक सल्ट, तो जिंक डस्ट से ही वो रिएक्शन फिनॉल की होती है। जिंक को हीट करा तो जिंक ऑक्साइड बनेगा, एक आपको बेंजीन अलग से मिल जाएगा। जब ऑक्सीडेशन फिनॉल की ऑक्सीडेशन करवाती हैं तो क्या होता है, Na2Cr2O7 सोडियम क्रोमेट लेना पड़ता है द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो आपको दोनों तरफ जो ऑक्सीजन मिल गया ना बेंजीन से, तो इसको हम कहते हैं बेंजोक्यूनन, जिसको हम डाई कीटोन, इधर भी कीटोन इधर भी कीटोन है, तो बेंजोक्यूनन इसको बोलते हैं। ठीक है। आगे बात करेंगे कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस। ये एक नेम्ड रिएक्शन है, इसको अच्छे से ध्यान रखना है। इसमें हमने फिनॉल लिया, फिनॉल से रिएक्शन करवाई सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो मुझे सोडियम फिनॉक्साइड मिल गया। अब सोडियम फिनॉक्साइड जो मिल गया हमारा ना, इसको हम CO2 और H+ से पास करवाएंगे ना, तो आपको क्या मिल जाएगा, सैलिसाइलिक एसिड मिल जाएगा। और सैलिसाइलिक एसिड को बनाना है तो कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ेगा। ठीक है, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ेगा। और सैलिसाइलिक में क्या होता है, एक एसिड होता है, एक अल्कोहल होता है ग्रुप। ठीक है, तो इसको हम सैलिसाइलिक एसिड ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बोलते हैं। ठीक है। और यमर टाइमन में क्या होता है, यमर टाइमन में फिनॉल लेते हैं, उसके रिएक्शन आप क्लोरोफ्लोरो करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तब बन जाता है आपका बेंजल क्लोराइड CHCl2। ठीक है। अब इसके फर्दर रिएक्शन करवाते हैं NaOH के साथ, तो एक ONa बनता है और ये CHO लग जाता है, और जैसे CHO और यहाँ से H बाहर निकाल देंगे, H अंदर करवा देंगे, सोडियम बाहर निकाल देंगे, तो यहाँ एक OH और CHO बन जाता है। इसको हम सैलिसाइल अल्डिहाइड बोलते हैं। ठीक है, इसको हम डाइक्लोरोबेंजीन इसको बोल सकते हैं। ठीक है, सैलिसाइलिक एल्डिहाइड बनता है हमारा रेमर टाइमन में, और कॉल्स में बनता है हमारा सैलिसाइलिक। सम कॉमनली इम्पोर्टेंट क्या है अल्कोहल में, मिथेनॉल होता है, इथेनॉल, इसमें क्या डिफरेंस होता है, ये इम्पोर्टेंट होता है। जैसे एक यहाँ देखो यहाँ गिवन है ना, सम कॉमर्शियली इम्पोर्टेंट एल्कोहल्स। ठीक है, मिथेनॉल और इथेनॉल। तो मिथेनॉल क्या होता है, इथेनॉल क्या होता है। देखो मिथेनॉल को हम वुड स्प्रिट भी कहते हैं मिथेनॉल को, और वुड स्प्रिट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये प्रोड्यूस होता है बाय डिस्टिलेशन ऑफ वुड से। ठीक है। टुडे क्या होता है, मोस्ट ऑफ द मिथेनॉल प्रोड्यूस कहते होता है कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन कार्बन मोनोऑक्साइड का कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन करती हैं, तो मुझे मिथेनॉल मिलता है आज की डेट में। और इन दी प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में, जिंक ऑक्साइड और Cr2O3 कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड का हाइड्रोजनेशन करते हैं तो मुझे मिलता है मिथेनॉल आज की डेट में। ठीक है, धन्यवाद। अब बात करते हैं तो इसकी फिजिकल के बारे में। तो मिथेनॉल जो होता है ना, मिथेनॉल वो कलरलेस लिक्विड होगा कलरलेस लिक्विड होता है, जो बॉयल्स 337 केल्विन पे करती हैं। ये हाईली पॉइजनस होता है। ठीक है, अगर मिथेनॉल अगर कम स्मॉल क्वांटिटी में ले रहे हैं तो ब्लाइंडनेस ही होगी बेटा, और ज़्यादा ले लिया तो आपको इवन डेथ भी हो सकती है, मर भी सकते भाई। अब यूज ऑफ मिथेनॉल यूज सॉल्वेंट के तरीके से काम करता है पेंट्स में, बर्निशेस में। ठीक है, और चीफली मेकिंग फॉर फॉर्मल्डिहाइड, इससे भी बनाया जाता है मिथेनॉल से, चीफली सस्ते में बन जाता है। मिथेनॉल लिया और अल्डिहाइड बनाना हो, फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा। अब बात आती है इथेनॉल। इथेनॉल कैसे ऑब्टेन होता है, फर्मेंटेशन से होता है, और वो ये शुगर से भी होता है। शुगर ओल्ड मेथड आज की डेट में है, अब फर्मेंटेशन से भी होता है। फर्मेंटेशन हम ये बात करेंगे, शुगर इन शुगर केन और फ्रूट्स लाइक सच एज ग्रेप्स, और इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम और इन्वर्टेज। देखो यहाँ लिखा भी है ना, ग्लूकोज फ्रुक्टोज अंडरगो फर्मेंटेशन इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर एंजाइम और जाइमेज से
जो हमारा CH, जो हमारा स्टार्च है ना, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। जब जाइमेस होगा तो ग्लूकोज इथेनॉल में और CO2 में कन्वर्ट, यहाँ ग्लूकोज ले करके जाइमेस की रिएक्शन करवा देंगे तो इथेनॉल बन जाएगा। अब वाइन कैसे बनती है, जब हम ग्रेप्स को शुगर का सोर्स लेते हैं, ईस्ट का, ग्रेप्स को एक मीठापन का ग्रुप लेते हैं। जब पक जाती हैं और जब शुगर, ये ग्रेप्स जो है हमारे पक जाती हैं, फिर हम इसमें शुगर की क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं और जो ईस्ट है उसके जो ग्रेप्स के ऊपर डाल देते हैं। और जैसे ग्रेप्स जो हमारे क्रश्ड हो जाते हैं ना, ग्रेप्स क्रश्ड हो जाते हैं मतलब सड़ गल जाती हैं, तो शुगर और एंजाइम उसके कांटेक्ट में आ जाता है और फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाता है। फर्मेंटेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एनारोबिक कंडीशन से होती है और यहाँ से CO2 निकलती है। अगर आपने इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन से करवा दिया, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या होगा, थोड़ा इसके बारे में समझते हैं। अगर आपने फर्मेंटेशन ऑक्सीजन की एयर में करवा दिया तो फिनॉल क्या हो जाएगा, इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारा जो डिस्ट्रॉय द टेस्ट ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक, जो ड्रिंक बन रही है उसका जो टेस्ट होता है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो इथेनॉल क्या होता है, कलरलेस होता है, बॉइलिंग पॉइंट 351 इसका होता है। इथेनॉल को यूज करते हैं जो सॉल्वेंट में, पेंट इंडस्ट्री में और प्रिपरेशन ऑफ एंड नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड को बनाने में भी इथेनॉल का यूज करते हैं। डीनेचुरेशन ऑफ एल्कोहल, कॉमर्शियली क्या होता है, एल्कोहल इज मेड अनफिट, एल्कोहल को अनफिट बनाने के लिए, फॉर ड्रिंकिंग के लिए, बाय मिक्सिंग, इसमें कुछ मिला देते हैं, मिक्सिंग इन इट सम कॉपर सल्फेट, कुछ कॉपर सल्फेट मिला देते हैं जो कलर देता है और पायरिडिन मिला देते हैं जो स्मेल देता है। तो अल्कोहल यार एक अच्छा बन जाता है, इसी को कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ एल्कोहल। कुछ गड़बड़ी करना डीनेचुरेशन का मतलब होता है। नाउअडेज लार्ज क्वांटिटी ऑफ इथेनॉल ऑब्टेन होती है हाइड्रेशन ऑफ इथेन, इथेन का हाइड्रेशन करने से आज की डेट में इथेनॉल बहुत बनाया जा रहा है। तो ये हमारा ख़त्म होता है अल्कोहल फिनॉल। थैंक यू।